नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम दो मिश्रणों को मिलाकर नया मिश्रण बनाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी हो। तो इस कंडीशन के अंदर हम मिश्रण नियम का उपयोग करते हैं। तो आपके पास जो दो पदार्थ जो हैं, सोना और तांबा, इनके लिए कंडीशन आपको बताई गई है कि सोना जो पानी से 19 गुना भारी है। तो पानी को अगर हम 1 मानते हैं तो इसमें हम सोने के लिए लिखेंगे 19 और तांबे के लिए हम लिखते हैं 9। अब आपने इनको मिलाकर जो धातु बनानी है, वो धातु आपको बताई जा रही है कि पानी से 16 गुना भारी है, तो उसके लिए हमने लिखा 16। अब आप इन्हें माइनस करते हैं और इनका अनुपात हम बनाते हैं। तो माइनस करने के बाद इनका अनुपात बनता है हमारे पास 7:3। तो अगर आप इन्हें 7:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमें जो धातु प्राप्त होगी वो पानी से 16 गुना भारी होगी। नेक्स्ट है फिर की कक्षा 9 के दो सेक्शन ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्त अंकों का औसत 74 है। उसमें आपको सेक्शन ए के प्राप्त अंकों का औसत 77.5 और सेक्शन बी के प्राप्त अंकों का औसत 70 बताया हुआ है। अब आपने बताना है कि सेक्शन ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट जो है वो ए और बी दो सेक्शन है और इनके लिए औसत जो है, ए के लिए आपको बताया गया 77.5 और बी के लिए बताया हुआ है 70। और इन दोनों सेक्शंस के लिए जो औसत बताया जा रहा है वो आपको बताया हुआ है 74। तो इनका अनुपात बनाते हैं अपने और इसे हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर 4:3.5 बनता है। तो पॉइंट हटाते हैं इसका, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 4 अनुपात पॉइंट हटाकर आप इसे लिखते हैं 35/10। अपॉन वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो नेक्स्ट अपना बनेगा कि 4 × 10 अनुपात में 35। इसे हम कैलकुलेट करते हैं और 8:7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट अपने पास की दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भी दो मिश्रणों को मिलाकर हम तीसरा मिश्रण बना रहे हैं, उसके लिए हम पहले जो दो आपको मिश्रण दिए गए हैं उनमें इन पदार्थों की मात्रा देखेंगे। तो दो मिश्रण जो है उनके अंदर आपको दूध और पानी का जो अनुपात है, पहले मिश्रण में दिया गया 3:2 और दूसरे में दिया गया 7:3। तो पहले हम इनकी मात्रा निकालते हैं। तो मात्रा निकालने के लिए आप लिखेंगे कि 3/5 और 2/5 और दूसरे मिश्रण के लिए हम लिखेंगे कि 7/10 और 3/10। अब हम नया मिश्रण जो बना रहे हैं, यानी कि तीसरे बर्तन में जो अपने इनको मिला रहे हैं, उसमें आपने दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो उसके लिए आप दूध में दूध को प्लस करके लिखते हैं कि 3/5 प्लस 7/10 और पानी में पानी को प्लस करके लिखते हैं तो 2/5 प्लस हमने लिखा 3/10। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये नंबर बना हमारे पास 6 + 7/10 और 4 + 3/10। ऐड करके लिखते हैं तो 13/10 और 7/10 बनता है। 10 से 10 कैंसिल होता है तो 13:7 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए कि पहले आपको जो दो पदार्थ बताए जा रहे हैं कि दूध और पानी, उनका अनुपात जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। तो पहले मिश्रण में आपको दिया गया कि 3:2 और दूसरे मिश्रण में दिया हुआ है 7:3। अब हम इनका टोटल लिखते हैं, यानी कि अनुपातों को जोड़कर लिखते हैं हम। तो टोटल इनका बनता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग 3 + 2 5 के इक्वल और सेकंड के अकॉर्डिंग 7 + 3 बना 10 के इक्वल। अब हम देखते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम जो है वो आपके पास 10 आता है। तो हमने इन पदार्थों की मात्रा जो है, यानी कि मिश्रणों की कुल मात्रा जो है वो आपने बराबर करनी है। तो पहले मिश्रण की मात्रा बराबर करने के लिए टोटल अपने पास 5 है, उसको आपने 10 बनाना है। तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में 10 है तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अपनी लाइन जो बनती है कि दूध और पानी का जो अनुपात है, पहले मिश्रण के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 3:2 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 2 और सेकंड मिश्रण को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7:3 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दूध और पानी का अनुपात जो है वो आपके पास बनता है 6:4 और सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 7:3। कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि इनका टोटल जो है वो आपके पास बराबर आ चुका है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग 6 + 4 10 हो गया और सेकंड के अकॉर्डिंग भी 7 + 3 10 हो चुका है। तो हमें यही कहा गया था कि मिश्रणों की बराबर मात्रा है, तो मात्रा हमने बराबर कर ली। अब आप इनको मिलाकर तीसरा मिश्रण जो है उसमें आपने दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो आप दूध में दूध को प्लस करते हैं और लिखते हैं 6 + 7 और पानी के लिए पानी में प्लस करेंगे तो 4 + 3। तो इन्हें ऐड करने पर 13:7 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
नेक्स्ट अपने पास की दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 3:5 है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। आपको जो दो मिश्रण दिए गए हैं उनके अंदर दूध और पानी का अनुपात जो है, पहले के अंदर आपको दिया गया 4:3 और दूसरे में दिया गया 3:5। अब हम इनकी मात्रा निकालते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मात्रा बनती है 4/7 और 3/7 और सेकंड के अकॉर्डिंग मात्रा बनती है 3/8 और 5/8। अब अपने इनको मिलाकर तीसरा बर्तन जो है उसमें आपने दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो उसके लिए आप दूध में दूध प्लस करेंगे तो लिखते हैं 4/7 प्लस 3/8 और पानी में पानी को प्लस करते हैं तो लिखेंगे हम 3/7 प्लस 5/8। अब हम नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो आप एलसीएम लेकर करते हैं। तो 7 और 8 का एलसीएम जो है वो आपके पास 56 आता है। तो ये नेक्स्ट लाइन बनती है अपने की 32 प्लस 21 और डिवाइड में 56 है और सेकंड जो 24 प्लस 35 और डिवाइड में 56, इनको ऐड करके लिखते हैं तो ये बनता है 53/56 और 59/56। 56 से 56 को कट करते हैं तो अनुपात बचता है हमारे पास 53:59। तो 53:59 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए वही कि हमें जो दो पदार्थ बताए जा रहे हैं कि दूध और पानी, पहले मिश्रण के अंदर इनका अनुपात है आपके पास 4:3 और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात है 3:5। अब हम इनका टोटल देखते हैं। तो पहले मिश्रण के अकॉर्डिंग टोटल बनता है 4 + 3 7 के इक्वल और दूसरे मिश्रण में टोटल बनता है 3 + 5 8 के इक्वल। अब हम देखते हैं कि 7 और 8 का एलसीएम जो है वो आपके पास आता है 56। तो अब हमने इनको 56 बनाना है। तो पदार्थ जो अपने पास दूध और पानी, पहले मिश्रण के अंदर 56 बनाने के लिए आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। तो 4:3 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 8 और सेकंड जो मिश्रण है उसे 56 बनाने के लिए 3:5 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दूध और पानी का जो अनुपात है फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनता है आपके पास 32:24 और सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 21:35। अब आप देख सकते हैं कि इनका टोटल जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग 32 + 24 हो गया 56 और सेकंड के अकॉर्डिंग 21 + 35 ये भी हो गया 56। तो इनका टोटल जो है वो इक्वल आ चुका है, यानी कि मात्रा इनकी बराबर हो चुकी है। अब अपने इनको मिलाकर तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो आप दूध के लिए दूध प्लस करते हैं तो लिखेंगे अपने 32 + 21 और पानी के लिए पानी प्लस करते हैं तो 24 + 35 ऐड करने पर 53:59 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर समान आयतन के तीन बर्तन है, पहले दूसरे और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 7:3 और 11:4 है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बार मिश्रण 2 की बजाय 3 आपको दिए गए हैं। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं उसी तरीके से। तो तीनों मिश्रण जो है उनके अंदर आपको दूध और पानी का जो अनुपात है, फर्स्ट के अंदर दिया गया 3:2, सेकंड में है 7:3 और थर्ड में अपने पास 11:4। अब हम इनकी मात्रा लिखते हैं। तो पहले के अंदर मात्रा बनती है 3/5 और 2/5 और दूसरे में 7/10 और 3/10 और ऐसे ही थर्ड में 11/15 और 4/15। अब अपने इनको ऐड करके नया मिश्रण जो बनाना है उस नए मिक्सचर के अंदर आपने बताना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस अनुपात के लिए हमने दूध में दूध को प्लस करते हैं तो लिखेंगे कि 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15 और पानी के लिए पानी प्लस करते हैं तो 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15। अब हम नेक्स्ट इसे कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेकर। तो इनका एलसीएम जो है वो आपके पास 30 आता है। तो ऊपर नंबर बनते हैं अपने पास 18 + 21 + 22 और सेकंड बनता है ये 12 + 9 + 8। इन्हें ऐड करके लिखते हैं तो ये बना 61/30 और 29/30। 30 से 30 कैंसिल होता है तो नेक्स्ट अनुपात बनता है अपना 61:29। तो 61:29 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए वही कि हमें जो दो पदार्थ बताए जा रहे हैं कि दूध और पानी, इनका अनुपात जो दिया गया पहले हम वो लिखते हैं। तो पहले मिश्रण में इनका अनुपात आपके पास 3:2, दूसरे मिश्रण में 7:3 और तीसरे मिश्रण में इनका अनुपात है 11:4। अब अपने इनका टोटल देखते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग टोटल बनता है 3 + 2 5 के इक्वल, सेकंड के अकॉर्डिंग 7 + 3 10 के इक्वल और थर्ड के अकॉर्डिंग 11 + 4 15 के इक्वल। अब हम देखते हैं कि 5 10 और 15 का एलसीएम जो है वो आपके पास आता है 30। तो इस बार अपने टोटल इनका 30 बनाना है। उसके लिए दूध और पानी का अनुपात जो है
फर्स्ट जो मिश्रण है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो लिखते हैं अपने 3:2 के मल्टीप्लाई में 6। सेकंड मिश्रण जो है उसे 30 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसे हम लिखते हैं कि 7:3 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 3। और थर्ड जो है उसे 30 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 11:4 इसके मल्टीप्लाई में हमने लिखा 2। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो दूध और पानी का अनुपात जो है मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना 18:12, सेकंड के अकॉर्डिंग बना 21:9 और थर्ड के अकॉर्डिंग बनता है 22:8। कंफर्म करने के लिए आप इनका टोटल देखते हैं, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग टोटल बन रहा है 18 + 12 यानी कि 30, और सेकंड के अकॉर्डिंग 21 + 9 30 के इक्वल, और थर्ड बना 22 + 8 ये भी 30 के इक्वल। तो इन तीनों की मात्रा जो वो बराबर हो चुकी है। इन्हें अब अपने ऐड करके नया मिक्सचर बनाते हैं, उसमें आपने दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो दूध में आप दूध प्लस करेंगे तो लिखते हैं 18 + 21 + 22, और पानी में पानी प्लस करके लिखते हैं हम 12 + 9 + 8। इनको ऐड किया तो ऐड करने पर 61:29, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास की दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो बताइए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या है। तो इस बार अपने को मिश्रणों की बराबर मात्रा नहीं मिलानी, इन्हें आपने क्रमशः 1:3 के अनुपात में मिलाना है। देखते हैं पहले हम फर्स्ट जो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग अगर करें, तो दो मिश्रण जो आपको दिए गए हैं उनके अंदर आपके पास अम्ल और जल जो है इनका अनुपात आपको दिया गया है कि 2:3 और 1:2। अब हम इनकी मात्रा निकालते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मात्रा बनती है अपने पास 2/5 और 3/5। सेकंड के अकॉर्डिंग मात्रा बनती है 1/3 और 2/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाना है। तो अब पहली मात्रा जो है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और सेकंड जो मात्रा है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना अपने पास 2/5 और 3/5। सेकंड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद बना 1 और 2, क्योंकि अपॉन में 3 था और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 3 कैंसिल हो जाता है। तो अब अपने इनको ऐड करते हैं, तो नया मिश्रण जो बनेगा उसके अंदर अपने अम्ल और जल का अनुपात जो है वो अपने ऐड करके लिखेंगे। अम्ल के लिए 2/5 + 1 और जल के लिए हमने लिखा 3/5 + 2। एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो लाइन बनती है अपनी 2 + 5/5 और 3 + 10/5। ऐड करके लिखेंगे तो 7/5 और 13/5, अपॉन वाला 5 जो है कैंसिल होता है, तो 7:13 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वही कि हम जो अम्ल और जल आपको बताया गया है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग इनका अनुपात जो है वो आपके पास है 2:3 और सेकंड के अकॉर्डिंग अनुपात है अपने पास 1:2। फर्स्ट हम इनका टोटल देखते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2 + 3 5 के इक्वल हुआ, और सेकंड के अकॉर्डिंग 1 + 2 3 के इक्वल हुआ। अब अपने देखते हैं कि 5 और 3 का एलसीएम जो है वो 15 होता है। तो पहले हम इनकी मात्रा बराबर करते हैं। तो अम्ल और जल जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग बराबर करने के लिए 15 बनाने के लिए आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2:3 के गुणा में हमने लिखा 3, और सेकंड जो है उसे 15 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1:2 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 5। मल्टीप्लाई करने के बाद अम्ल और जल जो है वो अपने पास बनता है अनुपात इनका कि 6:9, और सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 5:10। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी मात्रा अब तक बराबर हो चुकी है। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें 1:3 में मिलाना था। तो आप फर्स्ट लाइन जो है 6:9 जो है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और सेकंड जो है 5:10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अम्ल और जल बनता है अपने पास फर्स्ट के अकॉर्डिंग 6:9 और सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 15:30। अब हम इन्हें ऐड करके नया मिश्रण जो है उसमें अपने अम्ल और जल का अनुपात बताते हैं। तो अम्ल के लिए हमने लिखा 6 + 15 और जल के लिए लिखा हमने 9 + 30। इन्हें ऐड करने पर बना 21:39। इसे हम कट करते हैं, तो कट होने के बाद 7:13 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि ए, बी और सी तीन गिलासों में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। प्रत्येक गिलास में पानी और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात क्या होगा, ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मिश्रण आपको 3 बताए गए हैं, तो हम तीनों मिश्रण के लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट जो अपने पास तीनों मिश्रण है उनके अंदर आपको पानी और अल्कोहल जो है इनका अनुपात दिया गया है। पहले के अंदर है 1:5, दूसरे में है 3:5 और थर्ड में है अपने पास 5:7।
अब हम इनकी मात्रा लिखते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मात्रा बनती है 1/6 और 5/6। सेकंड के अकॉर्डिंग बनी 3/8 और 5/8। थर्ड के अकॉर्डिंग बनती है 5/12 और 7/12। अब आप देख सकते हैं कि हमें इनके अनुपात जो है, स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि 3 गिलास जो इनके अनुपात 2:3:4 है। तो अपने इनको क्रमशः 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट अपनी जो लाइन बनती है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनी 1/3 और 5/3। सेकंड के अकॉर्डिंग बनती है 9/8 और 15/8। थर्ड के अकॉर्डिंग बनती है 5/3 और 7/3। अब अपने को इनको मिलाकर नया मिश्रण जो है उसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात बताना है। तो आप पानी के लिए पानी प्लस करते हैं और अल्कोहल में अल्कोहल प्लस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बनता है अपने पास कि 1/3 प्लस 9/8 प्लस 5/3, और अल्कोहल के लिए लिखा हमने 5/3 प्लस 15/8 प्लस 7/3। अब अपने इनको एलसीएम लेके ऐड करते हैं। तो इनका एलसीएम जो है वो अपने पास बनता है 24। तो फर्स्ट अपने पास बना ऊपर 8 प्लस 27 प्लस 40, और सेकंड बना कि 40 प्लस 45 प्लस 56। इनको ऐड करके लिखेंगे। तो फर्स्ट बनता है 75/24 और सेकंड बनता है 141/24। 24 से 24 कट होता है। 75 और 141 इसे हम 3 से कट करते हैं, और ये बनता है अपने पास 25/47। तो 25:47 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए वही हमें जो दो पदार्थ दिए गए हैं, पहले हम उनका अनुपात लिखते हैं। तो पानी और अल्कोहल जो है, फर्स्ट के अंदर आपको दिया गया इनका अनुपात 1:5, और सेकंड के अंदर आपको इनका अनुपात दिया हुआ है 3:5, और थर्ड में इनका अनुपात दिया गया हमें 5:7। अब हम इनका टोटल देखते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग टोटल बनता है 1 + 5 6 के इक्वल। सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 3 + 5 8 के इक्वल, और थर्ड के अकॉर्डिंग बनता है 5 + 7 12 के इक्वल। अब आप देखते हैं कि 6, 8 और 12 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आता है 24। तो अब हमने इनकी मात्रा को 24 बनाकर पहले हम इनको बराबर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो पानी और अल्कोहल जो है, फर्स्ट लाइन को हमने 24 बनाने के लिए 1:5 के मल्टीप्लाई में लिखा 4। सेकंड को 24 बनाने के लिए 3:5 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 3, और थर्ड को 24 बनाने के लिए 5:7 के गुणा में हमने लिखा 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पानी और अल्कोहल जो है इनका अनुपात फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनता है 4:20, सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 9:15, और थर्ड के अकॉर्डिंग बनता है 10:14। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी मात्रा जो है सबकी बराबर हो चुकी है, टोटल मिश्रण इक्वल हो चुका है। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था कि इन्हें 2:3:4 में मिलाना है। तो फर्स्ट जो मात्रा बनी 4:20 जो है इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सेकंड जो 9:15 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और थर्ड जो 10:14 जो है इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद पानी और अल्कोहल जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनता है 8:40, सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 27:45, और थर्ड के अकॉर्डिंग बनता है 40:56। अब अपने इनको मिलाकर नया मिश्रण जो बनाते हैं उसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात बनाना है। तो पानी के लिए हम लिखते हैं कि 8 + 27 + 40, और अल्कोहल के लिए हमने लिखा कि 40 + 45 + 56। इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर बनता है 75/141। इसे हम कट करते हैं 3 से, और ये बनता है हमारे पास 25:47। तो 25:47 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो। तो आप देख सकते हैं कि अब अपने पास जो जस्ट रिवर्स क्वेश्चन आ चुका है। इस बार हमें नए मिश्रण का अनुपात जो दिया गया है, और ये पूछा जा रहा है कि पुराने मिश्रण जो है उन्हें हम परस्पर किस अनुपात में मिलाएं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास दो मिश्रण और एक नया जो है वो आपको बताया जा रहा है। इनके अंदर अम्ल और जल जो है इनका अनुपात आपको दिया गया है। फर्स्ट के अंदर है 2:5, सेकंड के अंदर है 7:3, और इन्हें मिलाकर जो नया बना उसमें है 2:3। अब अपने इस टाइप की कंडीशन में मिश्रण नियम का उपयोग करते हैं। तो अब आप देखते हैं कि पहला और दूसरा मिश्रण जो है इनके अंदर इनकी मात्रा हम लिखेंगे। तो किसी एक पदार्थ की मात्रा हमने लिखनी है। तो अगर हम अम्ल की मात्रा लिखें तो सारे मिश्रण जो है उनमें से अम्ल की मात्रा ही लिखेंगे,
और अगर पानी की मात्रा लिखें तो सब में से पानी की मात्रा लिखनी है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अमल की मात्रा लिखते हैं तो वो बनती है 2/7। सेकंड के अकॉर्डिंग अमल की मात्रा बनती है 7/10 और नया मिश्रण जो है उसके अकॉर्डिंग अमल की मात्रा बनती है 2/5। अब आप मिश्रण नियम के अकॉर्डिंग इन्हें माइनस करते हैं तो माइनस करने पर लेफ्ट साइड में हमने लिखा कि 7/10 में से माइनस करेंगे अपने 2/5 को और राइट साइड में हम लिखते हैं कि 2/5 में से माइनस करेंगे 2/7 को। इन्हें माइनस करते हैं अपने एलसीएम लेकर। नेक्स्ट अपनी जो लाइन बनती है एलसीएम फर्स्ट के अकॉर्डिंग आता है 10 तो ऊपर अपने पास बना 7 - 4 और सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 35 तो ऊपर अपने पास रकम बनती है 14 - 10। तो माइनस करते हैं इसे और माइनस करने पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास बनता है 3/10 अनुपात सेकंड के अकॉर्डिंग बनता है 4/35। इनका अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 3 के गुणा में आप लिखेंगे 35 और 4 के गुणा में हम लिखते हैं 10। इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 21:8 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि ए और बी पात्रों में दूध और पानी क्रमशः 3:5 और 6:1 के अनुपात में है। पात्र सी में आधे दूध और आधे पानी वाला नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों पात्रों ए और बी में से द्रव किस अनुपात में मिलाया जाएगा ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार हमारे पास 3 पात्र जो हैं वो ए बी और सी, इनके अंदर आपको दूध और पानी का जो अनुपात है फर्स्ट के अंदर ए के अंदर आपको दिया गया 3:5, सेकंड बी के अंदर आपको दिया गया 6:1 और थर्ड जो सी जो अपने नया बना रहे हैं उसमें आधा दूध और आधा पानी यानी कि 1:1। तो इनकी हम मात्रा लिखते हैं। तो उसके लिए अब आप देखेंगे कि दो मिश्रण थे हमारे पास ए और बी, तो ए और बी के अंदर अपने इनकी मात्रा लिखनी है। तो फर्स्ट अगर अपने दूध की मात्रा अगर लिखें तो पहले के अकॉर्डिंग बनती है 3/8 और दूसरा बी मिश्रण जो है उसमें बनता है अपने पास 6/7 और इनको मिलाकर जो थर्ड बनाया उसमें अपने पास दूध की मात्रा बनती है 1/2। अब आप मिश्रण नियम के अकॉर्डिंग इन्हें माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमने लिखा 6/7 - 1/2 और राइट साइड में हमने लिखा 1/2 - 3/8। इसे कैलकुलेट करते हैं तो इनका एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग एलसीएम बनता है हमारे पास 14 और ऊपर नंबर बना 12 - 7। सेकंड के अकॉर्डिंग एलसीएम बनता है अपने पास 8 और ऊपर नंबर बनता है 4 - 3। तो माइनस करने के बाद फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनता है 5/14 और सेकंड के अकॉर्डिंग बना 1/8। अब अपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 5 × 8 और इस तरफ बना 14 × 1। कैलकुलेट करते हैं इसे तो 20:7 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर दो मिश्र धातु तांबे तथा टिन से बने हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा और टिन का अनुपात 1:3 और दूसरी में 2:5 है। उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में टिन और तांबे का अनुपात 8:3 हो जाए। तो इस बार देखिए कि अपने पास वही दो मिश्रण है और उनको हम मिलाकर तीसरा बना रहे हैं और इन तीनों का अपने को अनुपात जो है वो दिया गया है। तो फर्स्ट अपने देखते हैं कि पहला और दूसरा मिश्रण और एक इनको मिलाकर हम बना रहे हैं नया। तो इनके अंदर तांबा और टिन जो है, कॉपर और टिन जो है वो आपके पास फर्स्ट के अंदर आपको दिया गया है कि 1:3, सेकंड जो उसमें दिया गया 2:5 और थर्ड में नया जो बना रहे हैं उसमें मैंने लिखा कि 3:8। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन में 8:3 दिया और मैंने यहाँ पर आपके लिए 3:8 लिखा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर टिन और तांबे का अनुपात दिया गया है और हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं तांबे और टिन का अनुपात, तो इसलिए हमने इनको चेंज करके लिखा है। तो अपने इन दो मिश्रणों को मिलाना था तो इन दोनों मिश्रणों के अंदर हम मात्रा लिखते हैं। तो अगर हम तांबे की मात्रा लिखें तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनती है 1/4 और सेकंड के अकॉर्डिंग बनती है 2/7 और नया मिश्रण जो है उसके अकॉर्डिंग बनता है 3/11। अब अपने मिश्रण नियम के अकॉर्डिंग इन्हें माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड में नंबर बना 2/7 - 3/11 और राइट साइड में बनता है 3/11 - 1/4। इन्हें अब अपने एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एलसीएम जो है वो 77 बनता है और ऊपर हमारे पास नंबर बना 22 - 21। सेकंड के अकॉर्डिंग एलसीएम बनता है 44 और ऊपर नंबर बनता है 12 - 11। माइनस करके लिखते हैं तो 1/77 और अनुपात में बनता है 1/44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई में 44 और इस साइड में 1 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 77। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 4:7 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।